Hello dear students, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये क्लास 12th के बच्चों के लिए रहेगी और इसमें मैं आपसे इंग्लिश को लेकर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स है ना उनकी समरी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस समरी को अगर पढ़ते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छे से ना हर चैप्टर के बारे में जान लेंगे। तो ये पहली जो समरी है द लास्ट लेसन की है। लास्ट लेसन जो है वो एम हैमल से रिलेटेड है और लिटिल फ्रेंच जो एक बच्चा होता है उससे रिलेटेड है, जिसमें उसका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि एम हैमल जो उसके टीचर है ना वो उससे और पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले हैं। तो जो बाहर ड्रिलिंग हो रही है वो उसको अट्रैक्ट करती है, जो बर्ड्स की जो चिरपिंग साउंड होती है वो उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो उनको सुनना चाहता है। लेकिन अब स्कूल तो उसे जाना है, स्कूल जाने के लिए फटाफट दौड़ता है वो। तो जो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ होते हैं वो कहते हैं अभी बहुत टाइम लगेगा। तो उसे बाद में रियलाइज होता है कि आज जो टीचर है ना उसके लास्ट लेसन पढ़ाएंगे, क्योंकि जो एल्सेस और लोरिन जो दो शहर है ना अब उनमें जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। फिर देखो जब वो क्लास में एंटर करता है तो शुरू में तो वो बहुत डर रहा होता है, लेकिन बाद में जब सर उसको क्लियर करते हैं तो फिर वो टीचर की ड्रेस देखता है, लास्ट बेंचेस पे जो बैठे हुए पर्सन होते हैं उनको देखता है। ठीक है, जिसमें से एक पोस्ट मास्टर होते हैं। ठीक है, इसमें सब ऐसे समझ में सारा बता रखा है, आप उसे सुनेंगे या इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब उससे फिर वो सुनते हैं ना तो वो कुछ बता नहीं पाता। फिर जो वहाँ पर बर्ड होते हैं, ठीक है, अंदर पिजन होते हैं, तो वो गुटरू कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं क्या इनको भी कू कूड ये साउंड लिखिए, क्या इनको भी जर्मन सिखा दें। क्योंकि देखो किसी की भी जो पहचान होती है ना वो उसकी लैंग्वेज से होती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज ही खत्म कर दोगे तो उसकी पहचान भी खत्म हो गई। तो एम हमें समझाते हैं कि अपने लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो अपनी भी गलती मानते हैं कि जब मुझे मछली पकड़ने या मछली के लिए जैसे वो जाते थे तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, या मैं अपने जो गार्डनर से पानी देने के लिए कह देता था, जिसकी वजह से तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम्हें फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे। तो ऐसे ही ये कहानी, मतलब मेन बात ये बोली गई है कि लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिससे आपकी पहचान होती है। अब उन्होंने अपनी जो सर्विस है ना वो उस स्कूल में 40 साल तक की होती है सर्विस, पर ऑर्डर आ गया बर्लिन से कि अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो उनका रोल ही खत्म हो गया। तो जो उनकी सिस्टर है ना जो ऊपर पैकिंग कर रही होती है, तो उसकी भी यहाँ पर बात की गई थी, साउंड वगैरह आती है। तो इस तरीके से था और लास्ट में वो बोर्ड पर, क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता, तो वाइवल ऑफ फ्रांस लिख देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया। फिर ये लो स्प्रिंग समरी है। इसमें जो साहिब आलम है ना और मुकेश, उसकी कहानी है कि इनका तो पतझड़ ही खो गया है। ठीक है, मतलब जो इनको मिलना चाहिए था ना वो इन्हें मिला ही नहीं है। ठीक है, ये नंगे पाँव कूड़ा उठाते, रैक पिकर का काम करते हैं। और जो लेखिका है ना वो जब इनको देखती है तो फिर इनसे बातचीत शुरू कर देती है। फिर उन्हें इनके बारे में बहुत सी बातें पता लगती हैं कि किस तरीके से ये बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना वो रैक पिकिंग का काम करते हैं, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे वो पूछती है ना कि भाई आप स्कूल नहीं जाते, तो वो कहते कि हमारे यहाँ आसपास स्कूल नहीं है। तो वो कहते अगर मैं स्कूल बनवा दूँ तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो पूछ लेता है कि क्या स्कूल रेडी है, तो उसने बोला स्कूल बनने में टाइम लगता है। वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए लोग बातें तो करते लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। और ये कूड़े में हाथ इसलिए मारते क्योंकि इन्हें उम्मीद होती है कि
उसमें से कोई गोल्ड या कुछ कोइंस या कुछ और निकल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो वो ये भी बताती है इसमें कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन ये अपने नाम का उल्टा है। लेकिन फिर भी ये अपना काम तो करता था, मतलब कूड़ा बीनने का ही, लेकिन बाद में ये एक टी स्टॉल के यहाँ लग गया जिसमें उसे महीने के 800 मिलते थे। और इसका जो खुद का जो बोरा था ना सैक, वो ज़्यादा हल्का था। ठीक है, जो अब वो टीन का दस्तर को उठाता ना, वो उसको ज़्यादा भारी लगता है। मतलब अपना काम तो अपना ही है ना, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें एक और भी आगे बताया गया था इस कहानी में कि एक जो पंडित है उसका जो मतलब बच्चा होता है, तो उसको तो देवी ने जूते दे दिए, कपड़े भी मतलब अच्छे वो पहन रहा है, लेकिन इनके लिए कौन प्रार्थना करेगा। ठीक है, तो उदीपी की जो कहानी है वो इसमें बताई गई थी। ऐसे ही इसमें दो पार्ट है ना कहानी के। दूसरा पार्ट मुकेश का है, जो मोटर मैकेनिक जो है ना बनना चाहता है। तो लेखिका पूछती है कि एरोप्लेन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ से ना एरोप्लेन बहुत कम निकलते हैं। ठीक है, तो मतलब अब वो उसके जिस प्रकार की सिचुएशन है वो उसके हिसाब से ही बता रहा है। फिर जब वो फिरोजाबाद में जाती है ना, तो उसको पता लगता है कि किस तरीके से 20,000 जो बच्चे वो भट्टियों में मतलब काम कर रहे हैं, छोटी उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। और उसके जो पिता होते हैं वो किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, कुछ मकान बना पाते हैं। नहीं तो लोग तो वो भी नहीं बना पाते, मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है मतलब घर की खराब होती है। ठीक है, तो मुकेश अपने घर लेकर भी जाता है और वहाँ की वो सिचुएशन देखती है। एक सविता जो है एक यंग लड़की है, ठीक है, जो जैसे पिंक ड्रेस जो है वो पहन रखी है और साथ में एक बड़ी औरत भी है। ठीक है, वो जिस चूड़ियों को बना रही है ना, तो वो सुहाग की जैसे निशानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन बाद में उसको उसके बारे में पता चलेगा। और जो मुकेश है उसके घर पे छत है, लेकिन बहुत से लोग तो वो भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से कहानी, और मुकेश की सोच थोड़ी अलग है, तो इसलिए वो मोटर मैकेनिक के बारे में सोचना चाहता है ताकि घर की जो पॉवर्टी है उससे वो बाहर निकल सके। तो ये दो कहानियों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऐसी अब नेक्स्ट कहानी है डीप वाटर। जो डीप वाटर है ना, वो एक विलियम और डगलस की कहानी है। ठीक है, जिसमें बचपन में उसके साथ मिस एडवेंचर हो जाते हैं जब वो अपने पापा के साथ जाता है ना। ठीक है, तो वो मतलब कैलिफोर्निया के जो बीच है, तो वो पानी उसके ऊपर तक आ जाता है, तो वो एकदम डर सा जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक बार फिर उसके साथ और घटना होती है YMCA में, याकिमा, ठीक है, जो है वहाँ पर। तो क्योंकि वो केवल 2 या 3 फीट डीप है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो 9 फीट होती है गहरी। तो एक जगह बैठा होता है, तो कोई दूसरा लड़का आता है, वो उसको पानी में डाल देता है। तो वो 3 बार कोशिश करता है, तीसरी बार में वो बेहोश हो जाता है। तो जब वो अपने आप को होश में आता देखता है, तो वो आदमी जो लड़का होता है जिसने उसे पानी में डाला था, वो कहता है कि मैं तो मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। तो वो उसको पानी से मतलब उसके पेट से पानी बाहर निकाला, तो वो बच जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा पानी से डर जाता है, पानी के पास जाता ही नहीं है। क्योंकि वहां पर जब छुट्टियां होती होंगी तो वो लोग पानी में ही मतलब मतलब पानी के कई प्रकार के खेलों में भाग लेकर बिताते होंगे। तो उसका सब कुछ बेकार चला जाता है, जितनी भी हॉलीडेज होती है सब उसकी रियून हो जाती है। उसके बाद वो टेरर को बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है भी मुझे तो इस डर पर ना ट्रायम्फ और फियर जैसे होता है ना, मुझे वही करना है। तो वो एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लेता है, 1 घंटे तक उसे रोज वो ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, और जो 3 महीने लगते हैं तो वो आराम से 6 मंथ तक लेता है, आराम से सीखता है। और हर प्रकार की जितनी भी जो स्विमिंग होती है ना अलग अलग टाइप्स की, वो सब लर्न कर लेता है। लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब वो अपने आप रिवर में जो लेक होती है ना उसमें अपने आप जाता है, और उसमें पूरा तरह से वो कामयाब हो पाता है।
तब जाके उसे जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस तरीके से इस कहानी में था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कहानी है रैट ट्रैप वाली है, और इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है और वो जो है ना रैट ट्रैप बनाता है। रैट ट्रैप पता है ना आपको क्या होते हैं, जो जिसमें चूहे को कैद किया जाता है, वो तो चूहेदानी बनाता है। तो लेकिन इसमें उसका प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, चोरी भी करता है अपने अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, और इस तरीके से वो अपना जीवन जीता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसकी कोई कंपनी वगैरह नहीं है, अकेला है। ठीक है, बहुत दुखी रहता है। और एक बार ऐसे ही जा रहा होता है तो वो सोचता है कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रैट ट्रैप है, जिसमें हमें कई प्रकार के अट्रैक्शन मिलते हैं, जैसे मनी हो गया। ठीक है, या कोई और चीज़ हो गई जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम उसमें फंस जाते हैं ना तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, एक बेट होती है, बेट। ठीक है, तो वो ऐसी बात कर रहा था, तभी वो जा रहा होता है। तो शाम का समय हो जाता है, तो रोड साइड पर होता है, वहाँ पर एक घर होता है। तो वहाँ पर एक जो घर का होता है उसका एक मालिक होता है, ओल्ड मैन होता है। तो उसका ना वाइफ होती है ना बच्चा होता है। वो खुद जब उससे बात करता है ना बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है। तो वो उसको पोरिज जो होता है, दलिया, वो सर्व करता है। उसको तंबाकू भी खाने को देता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है। ठीक है, और जो मैजुलिस है ना, वो इस तरीके से उसका खेलता है। और उससे ना सारी बातें अपना जितना भी होता है सब शेयर कर देता है। जो जो उसके साथ सारी बातें भी होती हैं वो कहता है किस तरीके से उसने काम किया था। अब वो काम जो है ना नहीं करता। ठीक है, अब उसके पास एक काव है जिसकी वजह से उसका जीना चल रहा है, और वो दूध उसका निकाल के, ठीक है, आगे दे देता है, और बेचने के बाद, ठीक है, वो पैसे अर्न कर लेता है। तो उसके पास 30 करोड़, उस देश की करेंसी होगी ना, तो 30 करोड़ उसको मिल जाते हैं। तो जो 30 करोड़ होते हैं उसने इकट्ठे किए होते हैं, तो वो उसको ये भी बता देता है कि उसने इसे कहाँ रखे हैं। तो विंडो के जो कॉर्नर है उसमें इस तरीके से वो बताता है कि लेदर का पाउच है। तो अब सुबह जब हो जाती है तो वो कहता है कि अगर मैं पहले ही पैसे लेके भाग जाऊंगा तो इसे शक हो जाएगा। तो सुबह दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं, वो अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काम मतलब वो तो अपने लिए चला गया जहाँ पर उसे जाना होगा, गाय का दूध निकालेगा, बेचेगा। अब जो दूसरा जो पैडलर है ना, जो आपको मैंने बताया था जो रैट ट्रैप बनाता है, उसने क्या किया, जब वो वापस आया पैडलर, तो उसने विंडो का जो ग्लास था ना उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसमें से लेदर का पाउच निकाला और फटाफट भागने लग गया। क्योंकि उसने अब एक गलत काम किया था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई थी रोड से जाने की। तो फॉरेस्ट के किसी रास्ते से निकलने की कोशिश करने लग गया, लेकिन वो जब भी जाता तो वो देखता कि वो वापस वहीं पर आ गया है। तो इस तरीके से वो बार बार भागता, इधर भागता उधर भागता, लेकिन उसे वहीं पर आ जाता था। तो वो कहने लग गया कि जो मैं कहता था कि इस दुनिया में हमें बेट दी जाती है, तो उस पर हम फंस जाएंगे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो समझ जाता है। अब वो पूरी उसकी हालत खराब हो गई है। उसे वो ठंड भी लग रही होती, क्योंकि दिसंबर का महीना है। तो उसके बाद जब वो बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उसे एक ब्लैक स्मिथ के यहाँ से आवाज आती है, नॉइस आ रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ आसपास भट्टी होगी, फर्नेस होगी। तो वो वहाँ उस साउंड को फॉलो करता है, वहाँ बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो सोचता है कि ये कैप्टन है, मतलब उसका पुराना दोस्त है। ठीक है, तो वो उसको दोस्त समझ के वो कहता है कि तुम ऐसा करो, चलो यहाँ से। ठीक है, तुम घर पर चलो, मैं जो क्रिसमस है, ठीक है, तुम्हें चलना होगा। लेकिन वो जो आर्मी मास्टर होता है ना, उसकी बात पैडलर नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको मना करता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन वो उसको कैप्टन समझ रहा होता है, उससे बोलता है। फिर ये सारी बात वो अपनी बेटी को बताता है, जिसका नाम एडला होता है। ठीक है, एडला जो है बड़े प्यार से मतलब उससे बात करती है, और उसके लिए एक जैसे कोट होता है ना, उसी के जैसे एक कपड़ा
उसके लिए लेकर आती है और वो उसको मना नहीं कर पाता, और वो फिर वो उसे कहते हैं कि क्रिसमस वाले दिन आप रुक जाओ। लेकिन जब वो घर में उसको लाते हैं तो वो देखते हैं कि ये पूरी पूरी इसकी हड्डी हड्डी नज़र आ रही है, और दाढ़ी वगैरह जो है कुछ भी नहीं बनी हुई। तो वो उसको पूरा जो है साफ़ सुथरा होने के लिए करते हैं, लेकिन जब वो पूरी दाढ़ी वाड़ी हट जाती है, साफ़ होता है, तो फिर वो देखते हैं कि ये तो वो है ही नहीं मेरा दोस्त। तो वो कहते हैं कि तुम ये नहीं, तुम चले जाओ, कौन हो, ठीक है, तो तुम धोखा दे रहे हो। लेकिन एडले कहते हैं कि इसने तो मना ही किया था, ठीक है, तो इसको मेरे कहने पर क्रिसमस जो है ना, क्रिसमस तक रुकने दो। तो वो उस दिन पहली बार उसने भरपेट खाना खाया होता है, आज तक उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। दूसरा, वो इतनी नींद में होता है, इतनी नींद में होता है कि सो उठता नहीं, और वो चर्च चले जाते हैं, वो कहते हैं चलो चर्च। और चर्च में जो क्रॉफ्टर होता है ना, जिसके क्रोनर खो जाते हैं, 30 क्रोनर, तो उन्हें हल्ला मचा होता है कि एक आदमी था, ऐसा था वैसा था, उसने मेरे पैसे चुरा लिए। तो वो भी डर जाते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं तो वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं वो कहाँ गया, वो तो चला जाता है ना। तो वो तो चला गया, लेकिन वो कहते हैं कि एक गिफ्ट छोड़ के गया, क्रिसमस का पेरेंट छोड़ के गया है। और वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कैप्टन ना समझा होता, ठीक है, तो मैं जो है ना इस रैट ट्रैप में फंस जाता। तो ये 30 क्रोनर है, और ये तुम्हारे लिए लेटर है, और मेरी तरफ से बना हुआ ये रैट ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है, एडला को कहता है वो, ठीक है। और लास्ट में जो है कैप्टन के साइन वो कर देता है, ठीक है, जो कैप्टन का नाम होता है वो उसमें लिख देता है। और वो मतलब कहना चाहता था कि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुमने मुझे कैप्टन समझा था ना। तो इस तरीके से था इस कहानी में, ठीक है। तो और क्रिसमस गिफ्ट के रूप में उसने दिया, और उस लड़की ने उसको जो है ना बचा लिया। मतलब इस चैप्टर में से मेन बात पता है क्या होती है, कि कुछ लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका ना मोरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलत काम की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान का मोरल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम सही कर देना, तो उसको गलत और सही की पहचान हो जाती है, और वो अच्छे रास्ते पर जाने लग जाते हैं। तो हमें इस कहानी से मेन यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी का भी ना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। और अगर किसी का मोरल डाउन हो रहा है ना, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे हमारा अगर कभी खुद भी मन बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है ना, हमें उसे नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, हम गलत काम करने लग जाएंगे, और बाद में ना सिर्फ पछतावे के अलावा, रिपेंट करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये हमें इस कहानी में मेन बात बताई गई थी, ठीक है। तो अब देखो, मैंने सिर्फ इतनी स्टोरीज थोड़ी बहुत आपको समझा दी हैं। बाकी ये जो स्टोरीज हैं, मैं फिर बाद में कभी इन स्टोरीज की भी समरी आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, बाकी ये दिखा रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। आपको समरीज कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, मेरा मोरल जो अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। ये केवल एक, आप कह लीजिए, 12th की मैं वीडियोस लाता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब एक जो भी है, आप समझ सकते हैं कि एक सैंपल के रूप में, या ट्रायल जो भी आप कहना चाहें उसके रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।